वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। एक बार सभी बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है? और अगर आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो भी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो सारे के सारे दोस्त एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके बता दें, यानी कि थम्स अप भेज दें या कमेंट करके मुझे बता दें हैप्पी टीचर्स डे। ओके, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी टीचर्स का सम्मान करें। और सम्मान से भी बड़ी चीज है कि आप उनकी जो मार्गदर्शन होता है उस पर चलें आगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को भविष्य में कोई सही रास्ता दिखा सकता है तो वो एक शिक्षक है। और शिक्षक ऐसा है नहीं कि रीजनिंग पढ़ाने वाला ही शिक्षक होता है, हिंदी पढ़ाने वाला ही शिक्षक होता है, गणित पढ़ाने वाला ही शिक्षक है। आपको कोई भी जानकारी दे, कोई भी आपको सही शिक्षा दे, वही एक शिक्षक है, चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, कोई भी। शुरुआत में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक की वाणी बड़ी अजीब लगती है जब हमको समझदारी नहीं होती। शिक्षक मैं किसको कह रहा हूं? जो भी आपको एक सही ज्ञान दे रहा है वो शिक्षक की श्रेणी में रखा है मैंने। जैसे मान के चलिए हमारा बड़ा भाई है, हमारे पिताजी हैं, चाचा हैं, मामा हैं, नाना है, जो भी हमें अगर ज्ञान दें और हमें लगे यार ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं, इतनी नॉलेज तो हमारे अंदर है, तो समझ लेना कि आप शिक्षक की इज्जत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कामयाब होने के लिए वो भी आपके पीछे लगे हुए हैं, कैसे भी, चाहे वो कुछ भी सोचते हो अंदर, फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखें, हमेशा अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनकी रेस्पेक्ट करें और अपने छोटों से प्यार करें और उनसे तमीज से ही बात करें। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्योति, अंकित, दीपक, अनुराग, प्रियांशु, निशांत, यहाँ पर ये सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है प्यारे मित्रों, उस सेशन का नाम होगा या उस टॉपिक का नाम होगा ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? ब्लड रिलेशन, ठीक, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। एक बात का ध्यान रखना कि जब हम रक्त संबंध टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहां बहुत सारे टीचर्स एक अलग तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और आप लोगों को प्रश्न करवाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, अब मैं यहां पर मेल के लिए बार बार, हमेशा आपने देखा होगा, ट्रायंगल का इस्तेमाल करता हूं, फीमेल के लिए सर्कल का इस्तेमाल करता हूं, मैरिड कपल के लिए प्लस का इस्तेमाल करता हूं। अब जो पहली बार देख रहे होंगे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है? और अगर हम प्रश्न को फैमिली ट्री के अंदर कन्वर्ट करने लग जाएंगे तो ये मान के चलना हमें इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इस टॉपिक के अंदर कितने तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। मैं आपके प्रियांशु भाई, हैप्पी टीचर्स डे। सभी के कमेंट देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि आपके स्पेसिफिक मैंने छोड़ दिए हैं। एक पहली बात तो कमेंट जो है तेजी से ऊपर जाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जब सेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कमेंट पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी सेशन नहीं स्टार्ट कर रहा। आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूं कि आप लोग समझ सको। तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध में साथियों हम लोग देखें कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चंस टाइप, तो केवल और केवल हम लोग तीन तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो आप बोलोगे सर तीन से अलावा भी कोई टाइप आता है? नहीं, केवल तीन ही टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला टाइप होता है पजल बेस्ड, जो कि हम लोग करेंगे पजल बेस्ड। पजल बेस्ड यानी कि हम लोग हिंदी में कहेंगे पहेली पर आधारित प्रश्न, पहेली आधारित। अब यहां पहेली टॉपिक अलग है, हालांकि पजल टॉपिक जो है वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहां पजल पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आपको प्रश्न देख के क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पजल बेस्ड या पहेली पर आधारित प्रश्न पहला टाइप होगा, सबसे आसान टाइप होगा, लॉजिकली मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा जो टाइप होगा, या टाइप का नाम भी लिखें आप लोग, जैसे सबसे पहले टाइप 1 पजल बेस्ड। दूसरा टाइप आप लोगों का होगा दोस्तों कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन या कोडेड बेस्ड कह सकते हो। कोडेड बेस्ड यानी हम लोग कह सकते हैं कूट पर आधारित, कूट पर आधारित।
ये क्या है, कुछ कोड दे रखे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है। इस तरह की चीजें दे रखी होती हैं। अब यहाँ पे एट लगा होता है, उसके लिए कुछ बहन दे देगा, माता दे देगा, है ना, और यहाँ पर प्लस का निशान देगा, उसके लिए कुछ दे सकता है। तो हम ऐसे प्रश्नों को भी इजीली करेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। तीसरा और लास्ट टाइप हमारा होता है जब हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को कवर करते हैं, हम पॉइंटिंग बेस्ड कहते हैं। पॉइंटिंग बेस्ड का अर्थ होता है दोस्तों, या तो हम लोग कह सकते हैं इशारे वाले प्रश्न, या संकेत वाले प्रश्न कह सकते हैं, जब हम किसी की तरफ संकेत करते हैं, संकेत पर आधारित। ये टोटल मैंने कितने टाइप बताए आपको? 3 टाइप। केवल हम इन टाइप को पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा, कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा। पहले तो हमने तीनों टाइप क्लियर किए, और कुछ अब आप लोग यहां पर ध्यान देना, आप लोगों को यहां पर कुछ जानकारियां और साझा करनी है। हम कुछ और घटक, कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर और साझा करेंगे दोस्तों। तो यहां पे आप लोगों को जो पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहला पॉइंट, यहां हमें जेंडर दे रखा होता है, जेंडर। अब जेंडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। लिंग अर्थ मेल और फीमेल। केवल 2 ही लिंग की बात होगी यहां पे, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। यहां पर हम लोग या तो जेंडर के अंदर मेल की चर्चा करेंगे, मेल को हम लोग हिंदी में कहेंगे पुरुष, और या फिर हम लोग महिला की चर्चा करेंगे यानी फीमेल की, तो फीमेल को हम लोग यहां पर महिला कहेंगे हिंदी में, ठीक। लेकिन आप एक और बात ध्यान रखना, ये पहली बात तो क्लियर होगी कि मैंने जेंडर बताया आपको 2 हैं, एक पुरुष और एक महिला, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायग्राम का प्रयोग करेंगे। अब डायग्राम में जो भी आपको ठीक लगे आप उस डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस डायग्राम के लिए क्या प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पिछली क्लासेस की बात करूं तो मैं मेल के लिए हमेशा ट्रायंगल का इस्तेमाल करता हूं और फीमेल के लिए हमेशा सर्कल का इस्तेमाल करता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे टीचर यहाँ पुरुष के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं और महिला के लिए नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं सेशन के अंदर एक नई चीज लेकर के आया हूं कि मैं पुरुष के लिए स्क्वायर का प्रयोग करूंगा, ओके, और फीमेल के लिए, महिला के लिए सर्कल का प्रयोग करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कोई 1% भी? चलिए बहुत बढ़िया। पहली चीज, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने यही सीखा कि भाई जेंडर क्या होता है। जेंडर केवल 2 होते हैं, मेल और फीमेल। और दूसरा आपने ध्यान दिया कि भाई हम लोग यहां पर जेंडर में मेल के लिए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए सर्कल का प्रयोग करेंगे, ओके। देन पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अब हमारे पास साथियों मैरिड कपल होगा, मैरिड कपल होगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे विवाहित जोड़ा। अब हम लोग विवाहित जोड़े को कैसे पहचान पाएंगे? विवाहित जोड़ा कैसे पहचान पाएंगे विवाहित जोड़े को? तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना विवाहित जोड़े को पहचान पाना। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक चित्र बनाया मैंने, ये ए लिखा है यहां पे, ठीक है, और मैंने एक ये बी बना दिया। अब बताओ ये विवाहित जोड़े में रिलेशन क्या है? ये क्या विवाहित जोड़ा है या भाई बहन है? तो आप क्लियर करिए, मुझे बताइए, बताए बताओ फटाफट से, ये विवाहित जोड़ा है, भाई बहन है, क्या है? बताओ जल्दी से, क्या है ये? तो मैरिड कपल, यानी मैंने कहा भाई विवाहित जोड़ा, और यहां विवाहित जोड़े का कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे कोई निशान, कोई चिन्ह ऐसा नहीं दिया गया है जो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन बता सके। ये तो भाई बहन है। क्योंकि एक बात बताइए, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी वाइफ जो है वो भी आपके जनरेशन की होंगी, हाँ या ना? आपकी माता के, आपकी बेटी की जनरेशन की थोड़ी होंगी, आपकी जनरेशन की होंगी, पत्नी भी। और आपकी बहन भी उसी जनरेशन की होंगी। जब हम बहन और पत्नी दोनों को एक ही जनरेशन में देख रहे हैं तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सिस्टर को? नहीं। जब तक कोई हम लोग एक सिंबल का प्रयोग न करें तब तक नहीं अंदाजा लगा सकते। तो यहां हम लोग मैरिड कपल के लिए इक्वल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बराबर का प्रयोग करेंगे, ओके। तो यहां ए और बी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बराबर का, इक्वल का। तो यहां क्लियर होगा कि ये मैरिड कपल हैं दोनों। ए क्योंकि स्क्वायर है,
स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है पुरुष को, तो ए पति होगा, और बी क्योंकि सर्कल है और सर्कल महिला को रिप्रेजेंट करता है तो ये फीमेल है, तो ये इसकी पत्नी होगी। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। मैंने बताया आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पजल बेस्ड, कोडेड बेस्ड, पॉइंटिंग बेस्ड। उसके बाद मैंने पॉइंट पर आधारित कुछ 3 पॉइंट दिए हैं, ये मान के चलिए मैंने बताया है 3 पॉइंट आपको देखने हैं। पहला पॉइंट है जेंडर, लिंग, जो कि पुरुष और महिला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पुरुष अर्थ कि भाई वो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप से, क्योंकि फैमिली ट्री बनाएंगे ना तो उससे रिलेशन बनाना बड़ा आसान होगा हमें। अब मैंने बताया कि भाई मैरिड कपल मतलब विवाहित जोड़ा, तो उसके लिए इक्वल का प्रयोग करेंगे। बोलो ठीक है जी। एक तीसरा पॉइंट और जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है जर्नेशन गैप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, जर्नेशन गैप, जर्नेशन गैप, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पीढ़ियों का अंतर। इसको हम लोग कहेंगे पीढ़ियों का अंतर। ओके, पीढ़ियों का अंतर, जर्नेशन गैप मतलब पीढ़ियों का अंतर। क्लियर है? ओके, बिल्कुल आज तक आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, उसे दिमाग से बिल्कुल अलग कर दीजिए। यहां मैं आप लोगों को जो भी चीजें बता रहा हूं शुरू से समझने की कोशिश कीजिए, और यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, जिस दिन ये टॉपिक कंप्लीट होगा उस दिन आप याद करेंगे कि सर आप इतना जबरदस्त पढ़ा के गए हैं कि कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होता है। गलत क्वेश्चन करने के लिए तरस जाओगे, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं चीजों को समझा करके पढ़ाऊंगा, तुक्का लगाने वाली चीज मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जर्नेशन गैप के बारे में समझेंगे कि जर्नेशन गैप होता क्या है। देखो साथियों, यूं तो अगर मैं जर्नेशन गैप की बात करूं तो एक बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे मैं अपने आप को यहां रखूं तो मेरे ऊपर मेरे माता पिता हो सकते हैं, पेरेंट्स, उनके ऊपर दादा दादी हो सकते हैं, और उनके भी ऊपर परदादा परदादी हो सकते हैं। लेकिन रिलेशन दो तरफ से चलता है, एक माता की तरफ से और एक पिताजी की तरफ से। बोला ये कौन सी बात हुई सर? बिल्कुल, आपके नाना नानी है, बिल्कुल, किस पक्ष से है? माता पक्ष से है। और अगर दादा दादी है तो पिता पक्ष से है। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो दो तरफा बातें होंगी। ऐसे ही आप लोग देखो, आप सेल्फ में थे, आपके ऊपर पिताजी आ गए, माताजी आ गई, और ऊपर दादा नाना आ गए, और ऊपर गए तो परदादा परनाना आ गए। ठीक, अब हम अपने से नीचे की तरफ देखें तो अब हमारा पुत्र आएगा। ओके, हमारे पुत्र के साथ साथ हमारे भाई का पुत्र आएगा, जो भी हमारे स्टेप से नीचे स्टेप में होगा। हमारी बहन का पुत्र भी उसी स्टेप में आएगा। और नीचे देखेंगे तो भाई पोता होगा, और भाई के लड़के का लड़का भी तो पोता होगा। और उससे नीचे चलेंगे तो परपोता होगा, भाई के लड़के के लड़का वो भी तो परपोता होगा। इस तरीके से बहुत बड़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी। लेकिन बहुत छोटा सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार फैमिली ट्री को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में चल करके जब क्वेश्चन का लेवल देखते हैं कि भाई इंक्रीज हुआ, बस सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो भाई साहब इस चीज को पहले आप लोग मेरे बात को ध्यान से समझो कि एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए फर्क नहीं पड़ता है, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग बड़े प्यार के साथ, बड़ी समझदारी के साथ पूरे सेशन को आप लोग देखोगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूं कि भाई मैं यहां स्वयं बैठा हुआ हूं। ओके, मैं यहां स्वयं बैठा हुआ हूं, मैं इसको क्या कहूंगा? मैं हूं, मी। ओके, मैं खुद हूं ये। अब अगर मैं खुद हूं मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताओ मेरे साथियों, बहुत सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, सब मुझे हाँ हाँ करते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, अब मैं अपने से ऊपर चलूं, आप ये देखिए कि मैं अगर अपने से ऊपर चलूं तो मुझे कौन मिलेगा? तो मुझे मिलेंगे मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन होंगे? बोला सर या तो माताजी होंगे या पिताजी होंगे। तो कौन मिलेंगे भाई? पिता माता, ये तो पेरेंट्स मिलेंगे मेरे को, माता पिता। हाँ या ना? बिल्कुल सर, डेफिनेटली मिलेंगे। ओके की रिपोर्ट है। चलिए, अब इनसे और ऊपर जाऊंगा तो मैं सेल्फ के अपने आप को यहां रख के बात कर रहा हूं मैं, तो मैं अपने से ऊपर चलूंगा तो माता पिता। अब और ऊपर चलूंगा तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मिलेंगे, जो कि दादा दादी हो सकते हैं। ठीक है, दादा नानी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हालांकि आप लोग यहाँ पे ना
ये लिखो, ये चीज ना लिखो माता पिता, पेरेंट्स लिखो यहां। पेरेंट्स में आपके दादा दादी भी हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स में आपके नाना नानी, ये सब कुछ हो जाएंगे। बिल्कुल समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। और ऊपर चलोगे तो आप ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, ओके। और ऊपर चलेंगे तो, और ऊपर चलेंगे तो कौन आएंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। तो ये देखिए, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बोला अभी तक तो क्लियर है सर, अभी तक तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन डाउट अब बनेगा, डाउट अब बनेगा। कैसे बनेगा भाई? अभी आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैंने सबसे नीचे रखा सेल्फ को, नीचे के रिलेशन को बाद में देखूंगा, फिलहाल हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक। चलिए, ऊपर जाते समय हम लोग देखेंगे कि एक तरफा जब हम लोग अपने अपने से ऊपर जा रहे हैं तो एक तरफ हम देखेंगे कि हमारी मां है, मदर, और एक तरफ पेरेंट्स में हम लोग देखेंगे हमारे पिता है। हाँ या ना? बोला बिल्कुल सर। पिता के साथ साथ या माता के साथ साथ उसी जनरेशन में और कौन कौन हो सकते हैं, बताइए जरा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई, मैं आपसे कहूं कि माता तो है ही, मदर बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ध्यान रखना, मदर। लेकिन इसके अलावा कौन हो सकती है? मेरी मौसी हो सकती है, हाँ या ना? मेरे मामा हो सकते हैं, हाँ या ना? मेरी मामी हो सकती हैं। क्लियर है? ये जनरेशन मेरा जो है वो माता पक्ष से हो सकता है। इन्हें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट। मैटरनल अंकल या आंट, ये तो आप लोग समझ जाओगे। आंट, मैटरनल अंकल बोलेगा तो मौसी के लिए भी बोल सकता है, मामी के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। देन इधर पिताजी के पक्ष से आओगे तो यहां आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको मिलेंगे भाई यहां पे चाचा मिल सकते हैं, ओके। यहां पे चाची मिल सकती हैं, यहां पे बुआ मिल सकती हैं, ठीक है। ये सब देखने को मिलेंगे, और इनको क्योंकि माता पक्ष वालों को मैटरनल कहा जाता है और पिता पक्ष वालों को पैटर्नल कहा जाता है, ठीक है। तो इनको बोलेंगे पैटर्नल अंकल या आंट, ठीक। चलो, क्लियर हो गया इतना। अब प्यारे साथियों, जब हम लोग ग्रांड पेरेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, ग्रांड पेरेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, तब हमें देखने को यहां एक तरफ कौन मिलेंगे? बोला नाना नानी, और क्योंकि मां पक्ष की तरफ चल रहे हैं तो नाना नानी मिलेंगे, तो इधर हमें मिलेंगे नाना और नानी। और नाना और नानी को हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों? क्या कह सकते हैं नाना और नानी को? बोला मैटरनल ग्रांड फादर, मैटरनल ग्रांड फादर। और दूसरी ओर कौन मिलेंगे ग्रांड पेरेंट्स में? इधर इधर क्योंकि पिताजी के पक्ष से है सब, तो दादा और दादी मिलेंगे। कौन मिलेंगे? दादा या दादी। और दादा दादी को क्या बोलेंगे हम लोग? पैटर्नल, मैटरनल नहीं, पैटर्नल। पिता पक्ष को पैटर्नल, मां पक्ष को मैटरनल, ध्यान रखना। तो पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड फादर या मदर कह सकते हो, फादर और मदर। यहां भी आप लोग स्लेस लगा करके मदर कर सकते हो, उतने तो आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। मदर, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं, नहीं तो और भी आसान है। कई बार हम लोग रिलेशन नहीं समझ पाते हैं। अब इसके ऊपर और चलेंगे तो फिर परदादा परदादी आ जाएंगे इधर, परदादा परदादी, परदादा या परदादी। और परदादा परदादी को क्या बोलेंगे भाई? पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रांड फादर और मदर, फादर या मदर, ओके। और जब हम लोग इधर की तरफ चलेंगे तो हमें परनाना और परनानी मिलेंगे, परनाना
और परनानी। आप इन सभी रिलेशंस को एक बार अपने ऊपर प्रेजेंट करते हुए चलना, ठीक है। सर पुलिस वाला बैच है वो डिलीट मत करना, नहीं विनय भाई नहीं करेंगे। इधर बोलेंगे हम लोग मैटरनल ग्रेट ग्रांड फादर स्लेस मदर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग देख लेना। तो ये मेरे रिलेशन हो गए मेरे से ऊपर वालों के साथ। अच्छा एक बात और बताओ, अब रिलेशन आ गया सेल्फ का, स्वयं का। तो स्वयं के भी तो दो भाई हो सकते हैं हमारे, एक ममेरा भाई एक फुफेरा भाई, हाँ या ना। तो जो ममेरा भाई होगा वो इस श्रेणी में आएगा। भाई आपका ममेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, ओके, या ममेरी बहन हो सकती है, ओके। इसके अलावा आपका मौसेरा भाई बहन हो सकता है, मौसेरा भाई बहन हो सकता है। ये सब अपने रिलेशन में होंगे। इधर की तरफ देखेंगे तो कौन हो सकते हैं, चचेरा भाई, चचेरा भाई, कौमा फुफेरा भाई, ये बहन भी हो सकती है भाई की जगह, चचेरी बहन, बहन, फुफेरा भाई या बहन, ये अपनी श्रेणी में है सारे के सारे। और इनको इंग्लिश में भी ध्यान रखना क्या कहते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इनको हम लोग कहते हैं दोस्तों पैटर्नल कजन, कजन्स, ठीक है, पैटर्नल कजन्स। और इधर मैटरनल कजन्स या सिस्टर्स कह सकते हो, कजन सिस्टर। चलिए इधर मैटरनल ओके। चलो तो ये हमारे रिलेशन बने सेल्फ तक के। और इसके बाद हम लोग जब नीचे आते हैं, जब इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कौन भाई साहब, हमारे बच्चे, ठीक है, हमारे बच्चे देखने को मिलेंगे यहां, ओके। अब हमारे बच्चे देखने को मिलेंगे। अब बच्चे भी आपके दो तरीके से हो सकते हैं भाई, एक ममेरे भाई का लड़का हुआ, मौसेरे भाई का लड़का हुआ, या फिर आपका चचेरे भाई का लड़का हुआ, फुफेरे भाई का लड़का हुआ। तो ध्यान रखना यहां पर हम लोग इनको कहते हैं भांजा या भांजी। जो आपके मामा के लड़के का कोई लड़की होगी या लड़का होगा उसको क्या बोलेंगे, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी, ठीक है, इसको बोलेंगे। या तो निफ्यू कह सकते हैं इसको, या फिर इसको भांजी नीस, ओके। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, बहुत, मैं कोई फालतू में नहीं लिखवा रहा एक भी चीज। अब इधर मैं अगर लिखूंगा बच्चों में तो इधर तो आपके भांजे भांजी आ गए, और इधर कौन आएगा, बोला भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। तो भतीजा और भतीजी को क्या लिख सकते हो आप, नेफ्यू या नीस, इसको भी नेफ्यू या नीस कह सकते हैं, नेफ्यू या नीस कह सकते हैं, ओके। चलो अब अपने बच्चे से आप और नीचे आए मेरे भाई, अब बच्चे से और नीचे आए तो कौन मिलेगा आपको देखने को, कौन मिलेगा आपको देखने को, बताना जरा। बोला बच्चे से नीचे आएंगे तो भाई हमारे ग्रांड चिल्ड्रन मिलेंगे देखने को, ग्रांड चिल्ड्रन। और ग्रांड चिल्ड्रन कौन है, ग्रांड चिल्ड्रन कौन है, तो यहां हम लोग बोलेंगे सर ग्रांड चिल्ड्रन है हमारे या तो नाती या नातिन, नाती या नातिन। इसी को देवता और देवती भी बोल देते हैं, देवता या देवती, ओके, नोट कर लेना। इनको मैटरनल ग्रांड सन या डॉटर कह सकते हैं, मैटरनल ग्रांड सन, ग्रांड सन और डॉटर कह सकते
ओके, अब उसके बाद में आप लोग इधर बढ़ेंगे तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं, देखो उधर तो हो गए आपके नाती नातिन, देवता देवती, जैसे आप लोग अपने नाना के देवता देवती हैं, ध्यान रखना, और दादा के पोता पोती हैं, तो इधर पोता पोती, और पोता पोती मतलब पैटर्नल सन और डॉटर, पैटर्नल ग्रांड सन और डॉटर। अब और नीचे चलो, एक और स्टेप, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे, और एक और स्टेप नीचे चल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ये नोट कर लीजिए। अब ये लास्ट है यहाँ पे, इसके बाद मैं आपको और नहीं बता रहा, बस इतना लिख लो आप। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में परनाती, इधर परनाती या परनाती या परनातिन, परनाती या परनातिन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। यहाँ पे परनातिन भी हो सकता है, ठीक है, परनातिन, परनातिन। चलिए जी, इधर की तरफ और देख लेते हैं, ये परपोता होता है इधर, परपोता या परपोती। अब इसमें आप लोग कह सकते हो क्या, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो सारे के सारे, ये नोट कर लो सारे के सारे भाई। मैंने सारे रिलेशन समझा दिए, अब एक बार बस जरूरत है कि इनको हम लोग पहचान के कोशिश करें कि भाई कहना क्या चाह रहा हूं मैं इतनी देर से, ठीक है। देखो, मैंने अपने आप को यहां रखा, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे परदादा देखने कहाँ है, तो परदादा कौन होते हैं भाई, परदादा, तो परदादा होते हैं हमारे पिताजी, है ना, हमारे पिताजी, और उनके भी पिताजी, और उनके भी पिताजी कौन होते हैं, परदादा, कौन होते हैं, परदादा। क्यों, मेरे पिता के पिता मेरे दादा, और उनके भी पिता मेरे परदादा। ओके सर, इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, डेली नहीं मिल रही आपको, जहां पर आप लोग सेशन देख रहे हैं उसी के बराबर में ही इंक्लूड हो जाती है पीडीएफ, वही मिल जाएगी। चलो, तो ये इतना क्लियर हो गया सभी को। अब मेरे प्यारे साथियों, जरूरत है हमें एक फैमिली ट्री बनाने की और उस फैमिली ट्री पे चीजों को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। मैं अब धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ शुरुआत करता हूं, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों के साथ में। अब पहला प्रश्न मुझे बताइएगा आप लोग सारे के सारे भाई, क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, देखना। मैं एक फैमिली ट्री बनाता हूं, आप लोग रिलेशन बनाना है इनका। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मैंने ई बनाया, ये मैंने एफ बनाया, के बाद मैंने इसे जी बनाया, इसको मैंने एच बनाया। अब आप लोग इन फैमिली ट्री में रिलेशन बनाने की कोशिश करो सारे के सारे, इन फैमिली ट्री में रिलेशन बना के देखो क्या रिलेशन बनेंगे, सारे फैमिली ट्री के रिलेशन देखो। मैंने कहा आपसे कि जी का ए से क्या संबंध है, नंबर एक क्वेश्चन है, जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एफ का एच से क्या संबंध है, क्या
संबंध है। तीसरा, डी का एच से क्या संबंध है? डी का एच से क्या संबंध है? चौथा, बी का डी से क्या संबंध है? कमलेश भाई, कमजोरी दूर करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? है भाई, बिल्कुल कमजोरी नहीं बचेगी, तुम चिंता मत करो एकदम। ये मान लो शरीर में एक अलग ही लेवल की ताकत आ जाएगी इस चैप्टर को करने के बाद, है ना। चलो, ए का जी से क्या संबंध है? ए का जी से क्या संबंध है? ये कुछ प्रश्न मैंने दिए। अब देखो, मैं अब ये और चीज ध्यान रखना कि सर ये फैमिली ट्री क्यों बनाया आपने, क्योंकि पर प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए हम लोग फैमिली ट्री बना करके ही रिलेशन क्रिएट करेंगे। और अगर हम लोग फैमिली ट्री बना करके रिलेशन क्रिएट करेंगे तो मजा आने वाला है। देखो, यहां सबसे पहली बात है कि मैंने आपसे पूछा कि जी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो अब जी और ए को आप लोग देखना शुरू कर दोगे। बोला सर जी ये रहा और ए ये रहा। तो बोला ए से नीचे आएंगे, देखो ये इसकी पुत्री है और ये पुत्री का कौन है? घर वाला है, यानी बेटी का घर वाला है। तो बेटी का घर वाला कौन होता है? बोला सर दामाद होता है। आपने आंसर किया दामाद। चलिए, कुछ लोग क्या कह रहे होंगे सर, देखो अब जी से हम ए की तरफ जाएं तो इसकी कौन है? पत्नी। और पत्नी का ये कौन है? पिता। पत्नी का पिता कौन होता है भाई? ससुर। तो आप लोग बोलोगे ससुर आंसर है। तो दो लोगों के दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, या तो ससुर या दामाद, या तो ससुर या तो दामाद, ठीक है। या तो ससुर या तो दामाद, है ना। या तो ससुर या तो दामाद। अब कैसे क्रिस्टल क्लियर करें कि हम एक ही आंसर दें? कैसे हम क्रिस्टल क्लियर करें कि या तो दामाद ही आंसर होगा या ससुर, क्योंकि ऑप्शन में दोनों भी मिल सकते हैं। और ऑप्शन में ससुर दिया जा सकता है और दूसरा हो सकता है नन ऑफ दीज, हो सकता है दामाद के साथ नन ऑफ दीज हो। तो क्या लगाओगे? देखो, आप स्टेटमेंट देखो जिसके बाद से लगा होता है, उस से वाले से दूसरे की तरफ चल दिया करो, बस वही रिलेशन है। या फिर आप का को कन्वर्ट करके लिख लो कौन, तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहां रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने पहली स्थिति में आपसे कहा कि ए से जी की तरफ चलो, तो जब हम ए से जी की तरफ चलेंगे तो ये इसकी पुत्री, और पुत्री का हस्बैंड कौन होता है? दामाद। दामाद आंसर है, ससुर आंसर गलत है। ठीक है भाई, चलो समझ गए। इन सभी रिलेशन को आप अपने आंखों में बसा करके देखो, सबको सबको देखो एक बार। अब उसके बाद प्यारे साथियों देखिए, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका आंसर आपने दे दिया क्या है? दामाद। या फिर मैंने कहा, आप बोलो कि जी कौन है ए का, जी कौन है। तो अगर मैं बोलूं कि जी कौन है तो भी आंसर क्या होगा भाई? दामाद है। तो भी क्या होगा? दामाद है। तो आप लोग बताइए, पहले वाले का आंसर आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? अभी मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं बस आपको ना बस ये मान लो तैयार कर रहा हूं जंग में लड़ने के लिए। पहला दिन है और मैं तैयार कर रहा हूं आपको कि भाई इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए कि एफ का एच से क्या संबंध है। तो सर एच से या तो हम एफ की तरफ चलें, या फिर हम कहें कि का को कौन में चेंज कर लें। तो का को कौन में चेंज मत करो, आप सीधा एच से चलो एफ की तरफ। तो एच से अगर एफ की तरफ चलें तो सर्कल मैंने बताया फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और स्क्वायर मेल के लिए। तो ये इसका कौन है? पति है। एफ कौन है? पति। दूसरे वाले का आंसर क्या है? पति। पति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हस्बैंड। ठीक है जी। आगे है, आगे आपका प्रश्न है कि डी का एच से, तो एच से डी की तरफ चलेंगे। एच से हम डी की तरफ चलेंगे। देखो एच यहां है और डी कहां है? ये रहा। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, यहां से हम यहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक हम लोग पहुंचे तो इसका पति है। ये पति का कौन है? पति का पति ससुर है। और ये कौन है भाई? ये इसकी और मां है।
देखो अगर इसकी पत्नी की बात होती तो ये सास थी, लेकिन इसकी भी मां, दादी सास नहीं हो जाएगा? बोलो कौन है? दादी सास। तो इसका आंसर क्या है? दादी सास। दादी सास इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? हाँ या ना? कितना क्लियर हुआ? ओके ओके, हिंदी की क्लास के बारे में भी बताता हूं मैं मेरे भाई। आपको लग रहा होगा कि सर बस गोली दिए जा रहे हैं, हिंदी की क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे, और हालांकि आप लोगों की करनी भी चाहिए क्लास स्टार्ट, लेकिन मैं 2 मिनट अपने बात बता के जाऊंगा, जिसके बाद आपको लगेगा हाँ ठीक है सर, जैसे आप ठीक समझो ऐसे करो। आगे है कि बी का डी से क्या संबंध है, तो डी से मैं चलूंगा मेरे भाई बी की तरफ, और डी से जब बी की तरफ चलूंगा, डी से जब बी की तरफ चलूंगा, तो ये इसका कौन है? पुत्र है। ये पुत्र की पत्नी है। तो पुत्र की पत्नी कौन होती है? पुत्र की पत्नी कौन होती है भाई? पुत्र वधू। तो इसका आंसर क्या है? पुत्र वधू। क्या आंसर है इसका? पुत्र वधू। क्या आंसर है? पुत्र वधू, यानी डॉटर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का जी से क्या संबंध है, तो जी से हम लोग ए की तरफ मूव करेंगे, और जब जी से हम लोग ए की तरफ मूव करेंगे तो ये इसकी पत्नी है, और पत्नी का पिता कौन है मेरे भाई? ससुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ससुर। ठीक है, क्या होगा? ससुर। ये बताओ आप इन रिलेशन को समझ पाए या नहीं समझ पाए, प्लीज जल्दी से बताइएगा। आप मुझे बताइए कि आप इस रिलेशन को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अभी नहीं आ रहा समझ में, आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा बीच में ब्रेक देकर के कुछ बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 3 से 4 दिन से रात को या दिन में इस 24 घंटे में केवल 3 से 4 घंटे सो पा रहा हूं। अब उसका कारण है क्या है? मैंने 3 बुकों पे काम किया है। अभी काम पिछले 1.5 साल से 1 साल से चल रहा है। किताब बनाना इतना आसान नहीं होता, दिन रात की मेहनत होती है दोस्तों। एक तो ये किसी टाइपिस्ट को दे दो, सीधा वो अपने आप जैसे मर्जी क्वेश्चन भर दे, उसमें जैसे बना दे आगे कर लो। सेशन देना 6-6 7-7 घंटे, उन सेशन से पहले उन सेशन की तैयार करना, पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, नोट्स वगैरह, साथ ही साथ डाउट शेयर, डाउट आप लोगों के सॉल्व करना, इस बीच में टाइम निकाल करके एक बुक पे काम करना बहुत मेहनत का काम है। तो आपकी बुक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन उसमें कुछ एरर, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे चीजें जो हम लोग अनाउंसमेंट करने से पहले देखें, तो वो चीजें मैं चल रहा था, तो मैं 3-3 4-4 घंटे केवल सो पा रहा था। ये सेशन भी ये मान के चलिए इसीलिए दे रहा हूं कि कहीं ये ना सोचें कि सर आपने तो फ्रॉड ही कर दिया हमारे साथ, सेशन ही नहीं लगा रहे लाइव। तो अभी आप लोग जब अपने बैच को खोलेंगे, सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी पेड बैच लिया है, चाहे वो एसएससी जीडी का बैच लिया हो, चाहे योद्धा बैच लिया हो, रीजनिंग स्पेशल लिया हो, रीजनिंग का और हिंदी का कॉम्बो बैच लिया हो, आरपीएफ का बैच लिया हो, जो भी आपने स्पेशल बैच लिया हो, जैसे ही मेरे दोस्त आप अपने बैच को खोलेंगे और बैच के अंदर जैसे ही आप माई कोर्स में जाएंगे, तो माई कोर्स के अंदर आपके बैचेस आई जाते हैं। कौन कौन से बैच है? मान के चलिए मैं रीजनिंग का 23 बैच उठाता हूं। अब यहां पर ये सेशन तो आपका लाइव चल रहा है, लेकिन लाइव के बराबर में एक कंटेंट का ऑप्शन आता है, आपके फोन के अंदर भी आप लोग देखेंगे तो वहां रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये तो मैंने अपने इस पैनल पे खोला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। तो मैं जब कंटेंट पे क्लिक करता हूं तो यहां पर रीजनिंग का एक ऑप्शन आता है, आप रिकॉर्डेड में जब क्लिक करेंगे तो रीजनिंग का ऑप्शन आएगा। यहां आप इस रीजनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी एक टैब दिखाई देगी, जो कि आपकी विवेक सर पेड बुक को लेकर है। विवेक सर पेड बुक को, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर 3 किताबें आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखाई दे रही होंगी। ये सबके लिए फ्री है जिन्होंने स्पेशल बैच लिया हुआ है। इसके अलावा इसको मैं और भी स्टूडेंट के लिए जो भी इसको लेना चाहें उनके लिए भी मैं लगभग लगभग फ्री जैसे प्राइस में इसको सेट करूंगा। तो ये रीजनिंग की बुक है हिंदी में, और ये रीजनिंग की बुक है इंग्लिश में, और ये 80 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है मिक्स क्वेश्चंस के साथ में। मैं आपको अगर थोड़ा सा समय आप देंगे तो मैं इसको प्ले ओपन करके दिखाता हूं कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से इस किताब को बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 मिनट का प्लीज दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं इसे ओपन करके। जैसे ये तो ओपन हो रही है, उतनी देर में मैं यहाँ पे एक काम करता हूं कि टेलीग्राम पे एक प्रैक्टिस सेट का छोटा सा मैंने वो डाला हुआ है डेमो, तो मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूं। देखो ये एक मेन फ्रंट पेज है उसका, 2024 हिंदी एडिशन कंपटीशन गुरु का लोगो लगा हुआ है, और सी प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चंस प्रति सेट, ये रीजनिंग का है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन।
ओके, इसके बाद आप लोग देखिए, ये जो है हमारा 24-25 एडिशन है, इसमें इतने लोगों ने काम किया है इस किताब को बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ही सारी चीजें कर लेता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती होती है। जैसे आप पहले प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे, ये आप लोगों को लगाने हैं, जब भी आपको समय मिले तभी लगाने हैं। तो जैसे पहले प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इस तरीके से स्पेसिफिक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं, ओके। और जैसे ही आपके 25 क्वेश्चन यहां पे खत्म होते हैं, उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बखूबी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जैसे ये प्रश्न है इसके बाद में लास्ट हो गया। तो अब यहां से देखो इनके आंसर आने स्टार्ट हो गए, जैसे इनका सॉल्यूशन ये है और डिटेल्ड सॉल्यूशन है, शॉर्टकट सॉल्यूशन है, ओके। ऐसे ही आपका फिर सेट नंबर 2 स्टार्ट होगा, सेट नंबर 3 होगा। तो जब भी आपको समय मिले, अब मैं कोशिश तो ये भी करूंगा कि मैं इनकी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊं आपको, यूट्यूब पर सेट लगवाऊं, लेकिन उससे पहले भी अगर क्लासेस नहीं भी लग पा रही हैं तो आप स्वयं सेट को करिए, और कोई क्वेश्चन ऐसा डाउट वाला है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा उसका। अब मैंने दूसरा बताया कि भाई अभी आप लोग देखो, जैसे रीजनिंग की एक और किताब मैंने बताया है, ये रीजनिंग की द प्रैक्टिस बुक हिंदी में है, जो हिंदी में है वो एज इट इज इंग्लिश में भी है। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, जैसे इसको उठाओगे तो ये भी आप लोगों का 24-25 एडिशन है। इसमें और थोड़ा सा मेरे को ना जूम आउट करके दिखाना पड़ेगा। चलो, ये भी पूरा कंटेंट राइटर, वही पूरी टीम है हमारी, लगभग 8-10 लोगों की जो इस बुक पे काम कर रही थी। ये देखिए आप लोग, ये थोड़ा बैच के प्रमोशन है। आप लोगों को रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना हो तो आप ले सकते हैं, 499 रुपए फीस है। यूट्यूब पे अगर वीडियो जाएगी तो देख लेना, अदरवाइज आपके अपने ऊपर बात है। ये इसका ये दे रखा है कि भाई कौन कौन से टॉपिक हम इस बुक में डाले हैं, तो लगभग 26 टॉपिक इस बुक के अंदर हैं। जैसे पहला टॉपिक एनालॉगी है, ठीक है। इसमें आप लोग देखिए, जैसे एनालॉगी टॉपिक मैंने देखा तो ये हिंदी में है पूरी बुक, और एज इट इज सारे क्वेश्चन वो इंग्लिश में भी हैं, सारे के सारे। तो ये हिंदी वाले हिंदी वाली बुक को डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली बुक को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड होकर के आपके फोन में ही रहेगी। फोन से बाहर आप लोग ये सोचो कि ये निकल के तो हम टेलीग्राम पे डाल दें, वहां शेयर कर दें, कहीं शेयर नहीं होगी, केवल और केवल ये एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होगी। इसके अलावा अगर आपको ये बुक जो है वो हार्ड कॉपी में लेनी है तो जल्दी ही आपकी जो है सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया नहीं, जो आपके बायर, जो अलग अलग कंपनीज है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पे भी अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2-4-6 दिन में जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि आप हार्ड कॉपी ले सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा फिर से एक बार, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किलों से रीजनिंग का स्पेशल बैच ही बाय किया है इधर उधर से इकट्ठा करके, तो ई बुक का लुफ्त उठाएं, क्योंकि ई बुक का ही समय है। आप किताबों से प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप हार्ड कॉपी ले लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ई बुक के माध्यम से भी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ एक डुप्लीकेट फाइल खोलता हूं इसमें, ओके, मैं इसमें एक डुप्लीकेट फाइल खोलता हूं इसको, ये लीजिए, ये तो इधर खुल जाएगा। इसमें मैं आपको इंग्लिश वाला वर्जन और दिखाता हूं मेरे भाई। तो ये तो था भाई हिंदी का। अब इसके अंदर पेड कोर्स में इंग्लिश वाला ओपन करके देखिए। इंग्लिश वाले में थोड़ा सा और समय लगेगा, 2 मिनट और दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपके ना सारी परेशानियों को सॉल्व कर दूंगा। जो भी आपको लग रहा होगा कि भाई किताब विताब को लेकर के जो इश्यूज थे, वो सारे इश्यूज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बस थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में, है ना। मैंने ये आपको दिखाई दिया भाई, ये वाली, चलो इसको भी खोल लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपेयर कर लेंगे ना, क्वेश्चन कैसे एज इट इज सेम है। उससे थोड़ा सा आपको लाभ मिल जाएगा कि जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख लो, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लो, ठीक है। तो इस पे काम कर रहा था, इसलिए आपकी ना हिंदी की क्लास जा पा रही थी, और कई बार यूट्यूब पर भी बंक लग रहा था, है ना। तो भाई बहुत मेहनत होती है यार। ऐसा नहीं है कि मैं आया और ऐसे ही पढ़ा के 2 घंटे, अरे सर तो 2 घंटे पढ़ा के निकल लिए, बहुत मेहनत होती है। जा सिम सिम, देखो ये खुल गई, ये इंग्लिश वर्जन है, ये किताब का इंग्लिश वर्जन है। सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग करना होगा भाई सबके लिए। ये इंग्लिश में उसका वो लगा हुआ है। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन पहले देखिए, इसकी कुछ डिटेल दे दी समरी यहाँ पे। उसके बाद देखो एक्सरसाइज ये है, और एक्सरसाइज में आप लोग देखिए क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे आपको, एज इट इज, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। जैसे पहला क्वेश्चन टाइप 1 है, 5 को पेंटागन लिखा गया है, क्योंकि 5 जो साइड्स होती हैं उस पेंटागन में होती हैं।
एज इट इज आप लोग देखें यहाँ की 5 को पंचभुज लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर स्टेप वाइज स्टेप, टाइप 1 टाइप 2 ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो मैं अब आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें, सीधे मैं अपने क्वेश्चनों पे आता हूं जो हम लोग कर रहे हैं, उस चीज पर आते हैं। ये काम की चीज तो अब आपके समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो आप इस बुक का लुत्फ लुत्फ उठाना जरूर, है ना। लुत्फ कैसे उठाओ, खरीद के नहीं, पढ़ करके। ओके, चलो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं अब बहुत छोटे छोटे से प्रश्न आपको देता हूं, उनके आप लोग डायग्राम बना के देखना सारे के सारे। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न देता हूं। मैंने कहा ए बी की या ए बी का पुत्र है, पहला क्वेश्चन ए बी का पुत्र है, आप इसका वो बनाइए डायग्राम कैसे बने। दूसरा ए बी का पिता है। तीसरा ए बी की माता है। आगे ए बी की बहन है। ए बी का चाचा है। ए बी की चाची है। जो बार बार आपके प्रयोग में लिए जाएंगे वो मैं लिखवा रहा हूं। सातवां ए बी का मामा है। आठवां ए बी की मामी है। पहले इनको करो 8 को, फिर और लिखवाऊंगा। पहले इनको करो फिर और लिखवाऊंगा। देखो आप, रिलेशन बनाना आसान है। जिसके बाद भी का की के लिखा हुआ है उसको पहले लिखा करो सबसे पहले। जिसके बाद का की के लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखो। तो मैंने लिखा बी को सबसे पहले। अब कह रहा है बी का पुत्र कौन है, ए। बी का पुत्र कौन है, ए। अब मान लो मैं बी हूं और मेरा पुत्र है, तो कहां आएगा, मेरे से एक जनरेशन नीचे आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली। और पुत्र है तो मेल है या फीमेल है, डेफिनेटली मेल है। तो मैं अब ए को नीचे रखूंगा और ए स्क्वायर में आएगा। बताइए मुझे, क्लियर है नहीं है। अब बी कौन है, बी का जेंडर यहां मालूम नहीं है, माता भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले वाले का बन गया। दूसरे वाले में देखें, बी को पहले लिखेंगे। कह रहा है बी का पिता कौन है, ए। तो पिता है तो ऊपर आएंगे और जेंडर क्या होगा, मेल का, स्क्वायर में रखेंगे। उसके बाद ए बी की माता है, बी की कौन, माता। माता कौन है, ऊपर आएंगी, कौन है, ए, सर्कल के अंदर। देख रहे हो कितनी स्पीड से रख रहे हो आप लोग। ए बी की बहन है, बी की बहन, तो बी की बहन, बी की बहन कौन है, ए कौन है, सर्कल। बी का जेंडर नहीं मालूम है, मेल है या फीमेल है। रख रहे हो खटाखट खटाखट से। आगे देखें, ए बी का चाचा है। सबसे पहले लिखो किसको, बी का चाचा। अब बी का चाचा, मान लो मैं बी हूं, मेरे चाचा कौन होंगे, पिताजी के भाई। तो भाई साहब इसके पिताजी होंगे और पिताजी के एक भाई होंगे जो कि इसके चाचा हैं। मैंने यहां पर स्क्वायर में रख दिया इसको भी, हाँ या ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैंने कहा कि ए बी की चाची है, ए बी की चाची है, तो बी को पहले रखेंगे, बी की चाची। बी को सबसे पहले रखा, बी की चाची। चाची कौन है, चाची कौन है बताओ। चाची होती है हमारे पिताजी के भाई की पत्नी। तो चाची बनाओगे तो पिताजी, पिताजी के भाई, और भाई की शादी करवा दो, उनकी जो पत्नी होंगी वो ए है और ये इनकी चाची है। क्लियर है, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया तरीके से हो रही होंगी। कह रहे ए बी का मामा है, तो बी का मामा, तो बी की माता होंगी और माता का भाई होगा, तो कौन होता है माता का भाई, मामा होता है। आपकी मम्मी का जो भाई है वो मामा है आपके, डेफिनेटली। ओके, आगे देखिए दोस्तों, यहां कह रहा है कि ए बी की मामी है, ए बी की मामी है, तो बी की मामी यानी बी के माता की भाई की पत्नी कौन है, मामी है। ये बन गया रिलेशन। सॉरी, ए है वो, ए है ये। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा ये बताओ मुझे। तो ये तो थे एक नॉर्मल नॉर्मल से रिलेशन। मैं और थोड़े से जो है गंभीरता से इनको लेता हूं और थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चनों को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल डरो ही मत, क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ाओगे, विश्वास करिए। आप यहां तक आए हैं, ठीक है। ये बुक जीडी के लिए सही है, बिल्कुल प्रियांशु, डेफिनेटली 100% सही है।
सभी एग्जाम्स को टारगेट में रखते हुए, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बुक को तैयार किया है। आगे आइए, देखो अगला क्वेश्चन है, कितने हो गए? 8। 9वां लिखो, ए बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है। 10वां, ए बी का दामाद है। 11वां, ए बी का भाई है। बी, ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। 12वां, ए बी के नाना है। 13वां लिखो, ए बी की नानी है। 14वां लिखो, ए बी का दादा है। 15वां लिखो, ए बी का दामाद है, सॉरी ए बी का पोता है, पोता है। 16वां लिखो, ए बी की ए और बी भाई हैं। यही बनेंगे और इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, और जो बनेगा तो बीच बीच में छेड़ते रहेंगे, क्या ही दिक्कत है। अब देखो दोस्तों, यहां पर प्रश्न को कैसे डील करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं, क्योंकि अगर इनको ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर प्रश्न में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ये देख लेना, जैसे कह रहा है कि ए बी की पुत्र वधू है, तो मैं सबसे पहले बी को रख लेता हूं यहां पे। बोला बी की पुत्र वधू, यानी बी के पुत्र की वाइफ, पुत्र वधू। तो बी का कोई पुत्र होगा, उसकी शादी हुई होगी लड़की के साथ, उसका नाम क्या है? ए। तो ये बी की पुत्र वधू हो गई, बी की पुत्र वधू हो गई। बी का रिलेशन नहीं, बी का जेंडर नहीं मालूम है, मेल है फीमेल है क्या है। ओके, कह रहा है ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। दामाद कौन है? लड़की का हस्बैंड। तो ये बी है, यहां पे बी की एक लड़की होगी, उसका हस्बैंड होगा, ये दामाद है। कौन हो गया? ए। आगे कह रहा है ए बी का भाई है, तो बी का भाई, तो बी का भाई कौन है? भाई ए है। और आगे कह रहा है बी ए की बहन है, तो बी जो है ए की कौन है? बहन है। तो ये बन गया, ठीक है। चलो आगे कह रहा है ए बी के नाना है, तो ए अगर बी के नाना है तो कैसे बनेंगे? मैंने कहा बी के नाना, मैं स्वयं को मान लेता हूं मैं बी हूं, और मेरे नाना कौन होंगे? मेरी मम्मी के पिताजी। तो यहां पे मेरी माता होंगी, उनके पिताजी होंगे, ये नाना है। ये कौन है? ए है। बताओ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? आगे देखो, ए बी की नानी है, तो सबसे पहले बी को रख लो। नानी मतलब माता की माता, माता की माता कौन है? थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, नीचे लिखता हूं, बी की नानी, माता की माता कौन है? ए। पहले लिखोगे इसको, फिर कह रहा है बी का दादा, बी का दादा, तो बी को नीचे रखूंगा। बी का दादा, दादा मतलब पिताजी का भी पिताजी भाई, दादा, ठीक है, तभी तो दादा नाम है उनका। आगे ए बी का पोता है, बी का पोता, तो पोता नीचे आएगा भाई, तो बी को यहां रखो। पोता कौन है? पुत्र का भी पुत्र, पुत्र का पुत्र ही तो पोता होता है। ये लीजिए, ए और बी भाई है, तो ए और बी दोनों मेल हैं, दोनों भाई हैं। चलो ठीक है, आगे इतना क्लियर हो गया सभी को? एक बार बताओ प्लीज, जो मैं समझा रहा हूं वो क्लियर क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है आपको? प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, बता दीजिए। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और मैं देता हूं आपको। मैंने कहा ए बी का, ए बी की बहन है, कितने हो गए? 16 के बाद 17। मैंने कहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। 18वां लिखो, ए बी की पत्नी है। 19वां लिखो, ए बी का पति है। चलो भाई,
इनको और कर लो, फिर सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं और देखना कैसे उजाड़ देंगे क्वेश्चनों को। करिए जल्दी से। भाई आपसे कहा गया है ए बी का नहीं, बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो मेरे प्यारे साथियों, ए बी की बहन बनाने के लिए मतलब बी को पहले लिख लो, बी की बहन है। बी की कौन है? बहन। कौन है? ए। बहन है तो ये सर्कल के अंदर पहला डायग्राम ये बन गया। बिल्कुल आएगा जयंती, डेफिनेटली आएगा। कह रहा ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी, बी की पत्नी। भाई बी को पहले लिखो, अब बी की पत्नी, पत्नी है शादी कर दो, पत्नी है तो सर्कल में आएगी ए। और ये अब सर्कल में आएगा या फिर आपका स्क्वायर में आएगा? बताओ बी। अरे भाई ये इसकी पत्नी है तो ये पति होगा, पत्नियों की शादी कैसे हो जाएगी दो की एक साथ? नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा? पति होगा। तो दोनों का रिलेशन ये बन गया। ओके। ऐसे देखो ए बी का पति है, बी का पति, तो अब बी का पति कौन है? ए। पति है तो भाई साहब स्क्वायर में, और पत्नी कौन है? भाई पति है तो ये पत्नी होगी डेफिनेटली, तो ये सर्कल के अंदर ये रिलेशन बन गए। बस मुझे इतने रिलेशन समझाने थे। ठीक है। निर्भय चौहान कह रहे हैं सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। जयंती कह रही है अब समझ में आ रहा है। पहले तो मैं समझा ही नहीं रहा था, मैं तो पहले आपको केवल और केवल जनरेशन गैप बताया था, इतना बन सकता है। ठीक है। लेकिन गैप जो बनेंगे ना वो केवल 3 ही गैप बनेंगे, ध्यान रखना, इतने ही बनेंगे और इतने से आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप सेल्फ को रखोगे, स्वयं को यहां रखोगे, ठीक है, तो स्वयं को रखोगे तो ऊपर तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे और पिताजी के ऊपर दादा आ जाएंगे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो परदादा तक, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। लेकिन समझाना जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। अब इसी चीज को आप ऊपर से चल लो, भाई स्वयं को यहां रख दोगे, स्वयं के नीचे पुत्र आएगा, ठीक है, पोता आएगा और परपोता आएगा। बस जैसे मर्जी रख लो यार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी आएगा वो यहीं से आएगा, जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग टारगेट, क्वेश्चन को टारगेट करते हैं और क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप टारगेट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के लपेट के रख दूं। ठीक है ना। आजा भाई, खड़े गया। चलो भाई इसको करिए। अब ये जो प्रश्न है ना मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा धोखेबाज है। आप लोग देखिए और प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा इसे इधर खिसका देता हूं, करो इसको प्लीज। सारे के सारे दोस्त करिए इस प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, उम्दा लेवल का प्रश्न है। करो आंसर। ओके अंकित तिवारी। देखिए दोस्तों, यहां इस प्रश्न के अंदर आप लोग देखिए, आपसे कह रहा है ए बी की बहन है। अब ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन सारे स्टेप वही है, छोटे छोटे जो मैंने लिखवा दिए। हटाओ हटाओ, छोटे छोटे बन गए, छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। यानी 3-4 प्रश्नों को एक जगह ऐड कर दिया, बस बना दिया बड़ा क्वेश्चन। अब ये थोड़ी पूछेगा इतना सा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा ए बी की बहन है, उसका तो डायग्राम सभी बना देंगे। तो यहां एक एक लाइन करके पूरे क्वेश्चन को समझना है। मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, ठीक है, जो इजी टू मॉडरेट है उनके लिए बता रहा हूं, बाकी जो एक्सपर्ट तो भाई एक्सपर्ट ही है। अब सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है कि बी की बहन, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसके बाद काकी के लिखा होता है उसको पहले लिख लो। तो बी की बहन, बहन है तो बराबर में आएगी और सर्कल के अंदर कौन है? ए। ये बना दिया। ओके की रिपोर्ट है, इतना क्लियर हो गया ये पूरा यहां तक। अब कह रहा है सी बी की मां है, तो अब बी की मां, मां तो ऊपर आएगी ना भाई, तो सी है यहां पे। ठीक है। अब देखो क्योंकि ये इसकी बहन है, ये इसकी मां है, तो भाई ये भी तो इसकी पुत्री है ए, हाँ या ना? भाई ये इसकी बहन है और ये इसकी मां है, तो ये दोनों एक बहन हो गया, ये भाई है बहन है पता नहीं, लेकिन है तो इसकी माता सी, इसकी भी माता सी, दोनों की ये पुत्री है, ये पुत्र हो सकता है, ये पुत्री हो सकती है। आगे आगे कह रहा है डी सी का पिता है। डी का भी पिता कौन है? सॉरी, सी का पिता कौन है? डी। तो सी का भी पिता कौन है? डी है। लो भाई स्क्वायर में रख लिया, कोई दिक्कत है यहां तक? कह रहे ई डी की मां है, ई डी की मां है, तो ई और ऊपर जाएगी भाई, ई जो है वो डी की मां हो गई। ओके ये बन गया। कह रहा है फिर ए डी से कैसे संबंधित है, तो हम डी से ए की तरफ चलेंगे, और डी से जब ए की तरफ चलेंगे तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा मेरे भाई, फटाफट बताओ। देखो ये इसकी पुत्री है, और पुत्री की भी पुत्री कौन होती है? बताओ, पुत्री की पुत्री कौन होती है? पुत्री की पुत्री कौन होती है? बताओ यार। अगर मैं बात करूं आपसे पुत्री तो डॉटर, लेकिन पुत्री की भी पुत्री ग्रैंड डॉटर। बताओ है या नहीं? तो ऑप्शन क्या है इसका? पोती, नातिन भी कह सकते हैं, देवती भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया?
बताइए जरा, आ गया समझ में? आंसर नहीं आ गया? क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिक बेसिक चीजें समझा रहा हूं मैं, बहुत बेसिक सी चीज। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, चुटकियों में सॉल्व होगा, देखना जरा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए, फटाफट करें। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, बताओ। करें सभी? कर लेंगे? अब तो नहीं कर पाएंगे। एक एक लाइन करके, एक एक लाइन करके पूरा कोशिश करो ही मत करने की एक साथ। अब इतना देखो, पहले इतनी लाइन को यहां से यहां तक सॉल्व करो। बी को लिखो, बी का भाई है, तो सबसे पहले मैंने लिखा बी का भाई, ये कलर नहीं दिख रहा क्या? बी का भाई है कौन? ए। बी का भाई है कौन? ए। तो ए को हम लोग स्क्वायर के अंदर रख लें। अब कह रहा है कि थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा इधर करता हूं क्योंकि ऊपर तक चला जाता है फिर इसमें मिल जाता है। कह रहा है बी का भाई है कौन? ए। तो बी का जो भाई है वो कौन है? ए। चलो भाई है तो स्क्वायर के अंदर। आगे कह रहा है कि सी डी का पिता है, तो डी का पिता, डी का पिता कौन है? सी। तो डी का पिता, अब आप बोलोगे सर यहां पे सी और डी तो दे नहीं रखे, सी और डी तो यहां पे दे नहीं रखे, तो फिर क्या करें? तो थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को आप लोग भूल जाओ, यहां से शुरू कर दो। कह रहा है ई बी की मां है, ई बी की मां है, जो चीज यहां नहीं दे रखी उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, आगे पहुंच जाओ। कह रहा है ई बी की मां है, तो ई जो है इस बी की मां है, लीजिए भाई, मां है तो सर्कल के अंदर। अब अगर बी की मां है तो डेफिनेटली ए की भी मां होगी भी। ओके, आगे कह रहा है ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, ए आ चुका है, डी भी इसका भाई है, डी भी इसका भाई है, डी भी इसका भाई है। ओके, चलो अब आ जाओ ऊपर की तरफ, यहां इस लाइन को देख लो। कह रहा है सी डी का पिता है, सी जो है इस डी का पिता है, पिता है तो ये सर्कल इसके अंदर आएगा, स्क्वायर के अंदर। अब देखो यार, ये माता थी, ये पिता है डी का, तो ये दोनों पति पत्नी नहीं होंगे? डेफिनेटली, तो इक्वल का निशान लगा दो बीच में। अब जो भी आपसे पूछा है आप लोग इजीली बता सकते हो। आपसे पूछा है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो सी से आप ई की तरफ जाएंगे, और जब सी से आप लोग ई की तरफ जाएंगे मेरे दोस्त, तो सी से जब ई की तरफ जाते हैं तो यहां कहेगा आंसर पत्नी है, पत्नी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, यही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, बताइए जरा, क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, लाजवाब। करते चले जाएंगे आगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, आप लोग इसका आंसर कीजिए। और जो, चलो यहां जो लगा हुआ है इसको बाद में करेंगे, फिलहाल मैं और अपने हिसाब से क्वेश्चन रख, क्योंकि स्टेप अभी बहुत इजी हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को धीरे 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 हिट करते रहेंगे। कोई इशू नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करना सीखेंगे, लेकिन एक स्टेप, टीचर की खासियत यही तो होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप समझाता है चीजों को, और अगर वही ऐसे ही जो मर्जी आए उसको ही पढ़ाने लगे तो फिर क्या ही समझ में आएगा आपके। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो आपसे कह रहा है कि एक परिवार में ए बी का पति है, तो एक एक लाइन, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन, इतनी लाइन को केवल सॉल्व करना है। कह रहा है कि ए बी का पति है, तो मैंने ए को बी का पति बनाना है, तो सबसे पहले किसको लिखोगे? बी को। तो सबसे पहले मैंने बी को लिखा, और कह रहा है बी का पति है, तो अगर बी का पति है तो भाई ऐसे ही तो होगा, बी का ये लो पति कौन है? ए। तो ये कौन होगी? फीमेल, इसकी पत्नी होगी। ये कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। रख लिया, चलो पहली लाइन क्लियर हो गई। कह रहा है सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है। किसका पुत्र है? जिसके बाद का लगा है उसको पहले देखो, ए का पुत्र, ए ये है तो ए का पुत्र नीचे आएगा। कौन है पुत्र? सी। अब एक बात बताओ, जो ए का पुत्र है वो बी का पुत्र नहीं होगा?
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। तो डेफिनेटली ये सी जो है ए का भी पुत्र है और बी का भी पुत्र है। ए जो है वो इसका पिता है और बी इसकी माता है। ठीक है, अब कह रहा है कि डी बी की पुत्री है। किसकी पुत्री? बी की पुत्री। बी की पुत्री कौन है? डी। अगर डी पुत्री है बी की, तो क्या ये दोनों भाई बहन नहीं हो गए? देखना जरा, सी इस डी का, सी इस डी का, डी की जो डी का जो है भाई हो गया, और डी कौन है? इसकी बहन हो गई, और ये दोनों बच्चे इसके हो गए। ए के भी पुत्री ये है, पुत्र ये है, बी की पुत्री ये है, पुत्र ये है। ओके, चलो आगे। कह रहे एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। ये क्या हो गया? एफ जी की पुत्री है। सी एफ का पिता है। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ सी का पिता है। चलो, तो यहां से हम लोग ये चीजें क्लियर कर चुके हैं। यहां तक कह रहा है एफ जी की पुत्री है। तो अभी देखो, एफ जी की पुत्री है, इसको मत लिखो, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसको मत लिखो थोड़ी देर के लिए। आप लिखो ये वाला, सी एफ का पिता है। सी जो है वो एफ का पिता है। तो ये सी जो है किसका पिता है? एफ का। तो एफ यहां होगा, सी एफ का पिता है। लेकिन एफ का जेंडर नहीं मालूम है हमें, मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, ये नहीं मालूम है। आगे कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है। एफ जो है ना वो पुत्री है किसकी? जी की। भाई जी की नहीं, वो तो सी की कह रहा था। ऐसा कोई लॉजिक होता है कि एक ही बच्चा दो लोगों का हो जाए? हाँ हो सकता है, अगर इसकी पत्नी होगी यहाँ पे जी, तभी तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल। तो ये आपका डायग्राम बन गया। मुझे बताइए क्लियर हो गया नहीं हो गया? मुझे बताइए कि ये क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ, हाँ या ना? जो चीज आपको गिवन नहीं हो उसमें उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, आगे लाइन पर बढ़ जाया करो। ठीक है, तो अब यहां पर आपने देखा कि सी एफ का पिता है, ये पूरा रिलेशन यहां बन गया। आपसे पूछा क्या है कि ए का एफ से क्या संबंध है? या तो का को आप कन्वर्ट कर लो कौन में, कि ए कौन है भाई? एफ का। तो ए कौन है एफ का, तो आप बता सकते हैं। या एफ से ए की तरफ चला जाए तो बता सकते हैं। तो एफ से ए की तरफ जाओगे, देखो ये इसके पिताजी हैं और ये पिताजी के भी पिताजी हैं, तो कौन हो गए? दादा। तो आंसर क्या होगा भाई? दादा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बाद वाले का क्या होता है? अब जो वाले को अभी मत समझो मेरे भाई, जो जबकि किंतु परंतु क्या होगा ये तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी बीच में ही गड़बड़ हो जाएगी ना, यहाँ तो जो है ही नहीं कुछ, यहाँ तो जो लगा ही नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिया जो वाला। वैसे मैं बता देता हूं, जो नजदीक वाले के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि किंतु परंतु पहले वाले के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन लफड़े में मत पड़ जाना, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, सारी क्लासेस देखना बस। ठीक है, सारी क्लासेस देखना बस। आगे देखिए, अब और भी रिलेशन है। कह रहा है सी का बी से क्या संबंध है? अगर मैं बी से सी की तरफ चलूं, अगर मैं बी से सी की तरफ चलूं, तो ये कौन है इसका? भाई पुत्र है नहीं है? पुत्र है नहीं है? पुत्र है। इसका जो राइट आंसर क्या है? पुत्र, ऑप्शन डी। कह रहा है जी का बी से क्या संबंध है? तो जी का बी से, जी का बी से, बी से, बी से, तो बी का ये पुत्र है, पुत्र की वाइफ है, पुत्र की वाइफ पुत्र वधु। ठीक है, पुत्र वधु। तो आंसर क्या होगा इसका? पुत्र वधु, ऑप्शन नंबर बी, डॉटर इन लॉ। जो ज्योति कह रही है कि सर मेरा कमेंट नहीं आता। सबका कमेंट आता है, सारे के सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है भाई। ठीक है, अब मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं। ओके, कल मुलाकात करेंगे आपसे पेड सेशन में ही। कल क्लास होगी आपकी सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चनों को एक बार फिर से देखना, पीडीएफ इसकी डलवा दूंगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सबका। एक क्वेश्चन आपको दे दूं होमवर्क के लिए, इस वाले क्वेश्चन को आप लिख लें, ये होमवर्क के लिए है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, आराम से क्वेश्चन को करना, और क्वेश्चंस का लेवल और इंक्रीज करेंगे कल को। और क्योंकि बेसिक चीजें थी, पहली क्लास थी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। कल मिलते हैं, शुक्रिया सबका, धन्यवाद। बाकी शेयर कर देना वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए टेक केयर।